अहम खबर से आपको आगाह करें। एहतसाब अदालत ने जाली ट्रस्टी से मुतालिक नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। ट्रस्टी से मुतालिक नैब की दरखास्त खारिज कर दी गई है। अहम खबर है, एहतसाब अदालत ने जाली ट्रस्टी से मुतालिक नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जाली ट्रस्टी से मुतालिक नैब की यह दरखास्त खारिज कर दी गई है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। एहतसाब अदालत ने जाली ट्रस्टी से मुतालिक नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जाली ट्रस्टी से मुतालिक नैब की दरखास्त खारिज कर दी गई है। नैब की जानिब से जो दरखास्त दायर की गई थी उसको आज एहतसाब अदालत ने जाली ट्रस्टी से मुतालिक नैब की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। जाली ट्रस्टी से मुतालिक नैब की यह दरखास्त खारिज कर दी गई है। कुछ कहना कबल इस वक्त है कि क्या कौन सी इसके अंदर कंक्लूजन होंगे जिसके बायस ये दरखास्त खारिज की गई है। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने जाली ट्रस्टी से मुतालिक नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। आज इस केस की अहम समाअत थी। एहतसाब अदालत में जाली ट्रस्टी से मुतालिक नैब की दरखास्त अदालत ने खारिज कर दी है। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने जाली ट्रस्टी से मुतालिक नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जाली ट्रस्टी से मुतालिक नैब की दरखास्त खारिज कर दी गई है। आज ये अहम समाअत थी। एहतसाब अदालत ने जाली ट्रस्टी से मुतालिक केस की समाअत नायब सदर नून लीग मरियम नवाज एहतसाब अदालत में पेश हुई। जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिस है, जबकि अदालत के इतराफ सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर 18 लीगी कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल है। और अब इस केस की जो डेवलपमेंट है उसमें यह खबर सामने आई है कि एहतसाब अदालत ने जाली ट्रस्टी से मुतालिक नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। एहतसाब अदालत में जाली ट्रस्टी से मुतालिक नैब की दरखास्त अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने दरखास्त को काबिल समाअत करार ना देते हुए मुस्तरद कर दिया है। अदालत का ऐसा कहना है कि यह दरखास्त काबिल समाअत नहीं है, जिसके बायस इसको मुस्तरद कर दिया गया है। एहतसाब अदालत में जाली ट्रस्टी से मुतालिक नैब की दरखास्त अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने दरखास्त को काबिल समाअत करार ना देते हुए मुस्तरद कर दिया है। जाली ट्रस्टी का यह मामला है जिससे मुतालिक नैब की दरखास्त को खारिज कर दिया गया है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ, दरखास्त खारिज कर दी गई? देखिए, आज साहब अदालत नंबर 1 में जो तलब किया गया था मरियम नवाज को, उसमें नैब की जानिब से इस्तदा की गई थी कि जो एवनफील्ड रेफरेंस में तस्दीक जमा कराई गई थी वो बोगस है, तो लिहाजा उसके हवाले से अदालत जो है वो इसके एक ज़मीनी रेफरेंस दायर किया गया था कि दरख्वास्त की गई थी कि दायर करना चाह रहे, तो जिस पर अदालत ने आज तफसीली दलाइल सुने। दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और अब से कुछ देर कबल फैसला सुनाया। उसमें अदालत ने जो नैब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है एवनफील्ड रेफरेंस में जो बोगस के हवाले से उसके रेफरेंस चलाने की, उसको खारिज कर दिया है, क्योंकि उसकी मेंटेनेबिलिटी बनती ही नहीं थी। अदालत को मुतमईन नहीं कर सके नैब प्रोसिक्यूटर, क्योंकि जब भी कोई फैसला आता है उसके 30 दिन के अंदर कोई भी अपील रेफरेंस दायर करना हो तो किया जा सकता है, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से 1 साल का वक्त गुजरने के बाद दरख्वास्त दी गई कि ये जो दरख्वास्त इस पर अदालत जो है वो मुनासिब कार्रवाई करे, उनको कानून के मुताबिक सजा दे। ताहम अदालत को बताया गया कि चूंकि ये नैब का इख्तियार था कि 30 दिन के अंदर अंदर इस पर अपील करता, लेकिन नैब ने नहीं की। लेकिन अदालत का ये मुकम्मल इख्तियार हासिल है। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि वो 1 साल चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, जब चाहे इसको सुन सकती है। लेकिन जब अमजद परवेज जो मरियम नवाज के वकील थे, उन्होंने कहा कि मैंने मुकम्मल तौर पर कानून को छाना है, हर लिहाज से देखा है, लेकिन मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि 30 दिन के बाद अपील किस कानून के तहत नई दरख्वास्त दायर की जा सकती है। एक केस जिसमें फैसला आ चुका हो और उस केस के हवाले से अपील भी अपर कोर्ट में जारी हो के उसके केस को कलअदम करार दिया जाए, वो भी एक्सेप्ट है, उसको भी समाअत हो रही है, डिविजनल बेंच उसको समाअत कर रहा है। तो उस दौरान कैसे किस कानून के तहत ये किया जा सकता है? अगर अदालत में भी इस हवाले से कोई एक्शन लेना था तो 1 साल हो गया, मुझे किसी किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि आपके क्लाइंट के बोगस तस्दीक जमा कराई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये अदालत का इख्तियार था, लेकिन अदालत ने अगर इख्तियार नहीं तो नैब की जानिब से सजा की गई है, तो नैब के कहने पर ऐसा नहीं हो सकता। वक्त गुजर उन्होंने भी मुख्तलिफ कानूनी हवाले दिए और अदालत को हर लिहाज से मुतमईन करने की कोशिश की गई कि जो ये अभी नैब ने अभी दरख्वास्त दायर की है इसमें ये मेंटेनेबल नहीं है, जिस पर अदालत ने जो है वो कार्रवाई 10 मिनट की मुलतवी की। उसके बाद फैसला दिया कि जो नैब की दरख्वास्त अभी आई है ये काबिल समाअत नहीं है। मरियम नवाज इस वक्त जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। यहाँ पर उन्होंने कमरा अदालत में भी गुफ्तगू की और भरपूर अंदाज में अपने केस का भी दिफा किया और मुख्तलिफ सवालात का भी जवाब दिया।
उनका ये कहना था कि ये तमाम तर जो केसेस हैं ये सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं कि ताकि मुस्लिम लीग नून के बयानिए को रोका जा सके। उन्होंने कहा सारी की सारी जमात को भी अंदर कर देंगे तब भी मुस्लिम लीग नून के बयानिए को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत हमारे हमसे परेशान है और उनसे कहा गया कि क्यों आपकी जानिब से आपके कारकुन जो है वो उस तरह एहतजाज या आप लोग उनको क्यों नहीं निकाल पा रहे जिस तरह चाहिए था कि आपकी सारी तंजीम को जो क़यादत है उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो उन्होंने कहा कि जब वक्त आया तो उस पर भी हम आवाम को बाहर निकालेंगे, लेकिन ये हुकूमत उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी क्योंकि पहले नवाज शरीफ गुजरांवाले तक पहुंचे थे तो जज बहाल हो गए थे, अगर अब आए तो ऐसी सूरत में हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन ये हम सब मुशावरत के साथ फैसला करेंगे कि आवाम को कब सड़कों पर लाना। और जहां तक कारकुनों की आमद की बात है तो आज भी कारकुनों की गिरफ्तारियां 150 से ज्यादा, परवेज रशीद ने कहा कि 150 से ज्यादा हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद यही है कि किसी किस्म का इज्तिमा ना हो, कारकुन इकट्ठे ना हो सके और खौफ फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत भी एक पेज पर है और उनके कारकुनान भी तमाम के तमाम एक पेज पर है। आज उन्होंने जो इस वक्त आए तो उस वक्त भी जो जज अशरफ मलिक के हवाले से वीडियो के हवाले से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि जिस जज की वीडियो बनी वो खुद ब्लैकमेल होते रहे और उन्होंने वो इतने बच्चे थे कि उन्होंने खुद अपनी गाड़ी भेज के बुलवाया उनको, जिनके ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, तो खुद बुलवाया, उनको ब्लैकमेल किया। जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने ऐसा किया। ठीक है, बिल्कुल। तो ये नाइंसाफी है जज के। मौजूद रही है।